मैं डॉक्टर पारुल खन्ना डिस्ट्रिक्ट आई हॉस्पिटल पीली कोठी में एज ए ग्लोकोमा सर्जन एंड फेको सर्जन काम कर रही हूँ। आज मैं आपको काला मोतिया यानी ग्लोकोमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। काला मोतिया धीरे धीरे किसी को भी अंधा कर सकती है। ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिससे कि आँख की नस धीरे धीरे सूखने लगती है। आँख की नस एक बार जितना सूख जाती है उसका कोई इलाज नहीं होता है। काले मोतिया का जो भी इलाज है, ऑपरेशन या दवाएं, ये सिर्फ इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। इसको एक बार अगर बढ़ जाए तो इसे सही नहीं किया जा सकता, बस बढ़ने से रोका जा सकता है। यूजुअली ये 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है ग्लोकोमा, या फिर जिसके परिवार में ब्लड रिलेशंस में ग्लोकोमा है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शुगर, बीपी के मरीज़ या जिनका बहुत ज़्यादा माइनस में चश्मे का नंबर है, हाई मायोपिया, उनमें हो सकता है, या आँख में अगर चोट लग गई है उसके बाद हो सकता है काला मोतिया, या बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ किया हो किसी ने, चाहे खाने के रूप में चाहे आँख में डालने वाली दवा के रूप में, उसके बाद भी काला मोतिया हो सकता है। यूजुअली इसकी हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि ग्लोकोमा है। कभी कभी ये एकदम एक्यूट साइंस के साथ आता है, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा आँख में दर्द होता है, लाली होती है और उल्टी भी आ सकती हैं। आँख के सामने इंद्रधनुष के जैसे रंग दिखाई देते हैं जिन्हें हम कलर्ड हेलोस कहते हैं। ये एक्यूट ग्लोकोमा के साइंस होते हैं। अधिकतर लोगों को बस आँख में भारीपन लगता है या उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें ग्लोकोमा है, जिसे कि हम यहाँ पे चेकअप करते हैं तो हमें पता लगता है। इसके होने की वजह यह है कि आँख के अंदर एक पानी बनता है। जब वह पानी बहुत ज़्यादा बनने लगता है, उसके निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है या उसमें कुछ खराबी हो जाती है, तो ये पानी आँख के अंदर इकट्ठा होने लगता है, आँख का दबाव बढ़ाने लगता है, जो कि आँख की नस पे दबाव डालने लगता है। इसे हम यूजुअली पर्दा देख के ही बता देते हैं, नहीं तो आँख का दबाव चेक होता है। इसके अलावा इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फील्ड है, विजुअल फील्ड कराते हैं, क्योंकि इसमें यूजुअली क्या होता है कि मरीज़ को पहले चारों तरफ से दिखना कम होने लगता है, बाद में उसकी सेंट्रल विज़न जाता है। रोशनी काफ़ी बाद तक भी अच्छी रहती है मरीज़ की, उसको सिर्फ फील्ड ऑफ विज़न जो है वो सिकुड़ता जाता है। तो विजुअल फील्ड्स कराते हैं इसके लिए। अगर उससे भी नहीं पता लगता है, बहुत अर्ली केसेस में OCT हमें कराना पड़ता है, जिससे कि हम देखते हैं कि आँख में नस में कितनी कमी आ गई है। यूजुअली हम इसका उपचार दवाइयों के माध्यम से ही करना सही समझते हैं। अगर मरीज़ का ग्लोकोमा दवाइयों से कंट्रोल में है, उसके फील्ड्स में कोई और प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है, तो हम उसको दवाइयों पे ही रखते हैं। सर्जरी हम इसका लास्ट ऑप्शन मान के चलते हैं। सर्जरी अधिकतर उन केसेस में की जाती है जिसमें या तो मरीज़ दवाएं खरीद नहीं पा रहा हो क्योंकि इसकी दवाएं बहुत महंगी आती हैं, या मरीज़ दवाएं डालने में लापरवाही करता है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, या मैक्सिमम दवाओं के बाद भी मरीज़ का ग्लोकोमा बढ़ रहा हो तो हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ ग्लोकोमा है जो दवाइयों से कंट्रोल होते ही नहीं है, तो हमें उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ये ग्लोकोमा आँख में आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए सिर्फ ये है कि हमें रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। किसी को भी खासकर 40 साल की उम्र के बाद साल या 1.5 साल में एक बार ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाते रहना चाहिए। अपने पर्दे की जांच करानी चाहिए, अपना प्रेशर चेक कराना चाहिए। खासकर शुगर, बीपी के मरीज़ या जिनके परिवार में ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा की हिस्ट्री है किसी को भी, उनको अपना पर्दे का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, पर्दे का और अपने प्रेशर का, आई प्रेशर।